अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस्तक़बाल है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन किराम, कई दिनों से हमने इस चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं किया है नूरानी कायदा के मुतालिक, इसलिए कि मशगूलियात की वजह से और यौम आज़ादी का प्रोग्राम मुनाकिद करना था जिस इदारा में मैं पढ़ाता हूँ वहाँ, और भी मशगूलियात की वजह से मैं वीडियोस को जो है अपलोड अपने वक्त पर न कर सका। इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आज से बाज़ाब्ता वीडियोस को अपने वक्त पर डाल दिया जाएगा। तो चलिए बिला ताख़ीर हम अपने सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 10। नाज़रीन, जैसा कि पिछले सबक में हमने तख्ती नंबर 9 को पढ़ाया था, तो तख्ती नंबर 9 में जो है इजहार का बयान है। इजहार कहते हैं नून को ज़ाहिर करना, और नून को ज़ाहिर कब करेंगे उस वीडियो में हमने बताया है। तो आप जाकर चैनल के अंदर तो नून को ज़ाहिर कब करना है तो आप जाकर चैनल के अंदर देख लें, वहाँ आपको मालूम चलेगा कि नून को ज़ाहिर करके किस तरीक़े से और कब पढ़ा जाता है। आइए आज हम नून को छुपा कर पढ़ने का कायदा बताएंगे कि इस सबक में नून को छुपाना है। तख्ती नंबर 10, इख्फ़ा। इख्फ़ा का मतलब होता है नाक में छुपाना। तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर 2। तख्ती नंबर 9 के अंदर हमने तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर 1 पढ़ाया था। आज हम तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर 2 पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि हरूफ हल्की 6 था, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। अब हरूफ इख्फ़ा 15 हैं। हरूफ इख्फ़ा 15 हैं, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। हरूफ इख्फ़ा 15 है, जैसे ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, सौद, ज़ौद, तौ, ज़ौ, फ़ा, क़ाफ, काफ। तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ इख्फ़ा आए तो नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ना चाहिए। नोके ज़बान तालू से हटाकर, जैसे उर्दू में पंखा के नून को पढ़ते हैं। इख्फ़ा की मिक़दार 1 अलिफ के बराबर है। इसमें हमने समझ लिया कि तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ इख्फ़ा आए तो पिछले सबक में हमने पढ़ा था तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ हल्की आए तो। अब हमको यहाँ पर यह समझना है कि जैसे कि नीचे के सबक में मश्क में दिया है औ तमुनज़िरु, हम यहाँ देख सकते हैं औ तमुनज़िरु। हमज़ा है, हमज़ा के बाद नून है, नून के ऊपर देखें छोटा सा जज़म है जिसको साकिन कहा जाता है। जज़म है और ये जिस हरफ के ऊपर आता है उसको साकिन कहते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर नून के ऊपर आया है तो ये नून साकिन कहलाएगा। तो नून साकिन के बाद हरूफ इख्फ़ा के 15 हरफों में से यहाँ पे ता आया है। हरूफ इख्फ़ा देखें आप, यहाँ पे हमने पढ़ा था ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, ज़ा। इसी तरीके से यहाँ तक जो हरूफ इख्फ़ा है, इनमें से कोई भी हरफ अगर नून साकिन या जैसे 2 ज़बर उसके बाद आएगा तो यहाँ पे नून को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे, जैसे औता। तो यहाँ पे नून साकिन है, नून के बाद हरूफ इख्फ़ा के 15 हरफों में से ता है, तो यहाँ पे हम नून को छुपा कर पढ़ेंगे, जैसे औता। लिखा हुआ है अंता, हमज़ा नून ज़बर अन, ता ज़बर ता, अंता, लेकिन हरूफ इख्फ़ा आने की वजह से इसको नाक में छुपा लेंगे, जैसे औता। मुज़िरु, नून साकिन है, उसके बाद हरूफ इख्फ़ा के 15 हरफों में से ज़ाल आया है, यहाँ पे आप ज़ाल देख सकते हैं। तो इसको भी तमुज़िरु, तमुज़िरु किरामन कातिबीन। यहाँ पे तो नून साकिन का मिसाल दिया और यहाँ पे 2 ज़बर तनवीन का मिसाल दिया जा रहा है कि मीम के ऊपर 2 ज़बर तनवीन है, देख सकते हैं आप, मीम के ऊपर 2 ज़बर तनवीन है और 2 ज़बर तनवीन के बाद हरूफ इख्फ़ा के 15 हरफों में से यहाँ पर काफ आया है, जैसा कि ये काफ है। तो ये काफ को मिला के लिखने की शक्ल में इस तरीके से लिखा जाएगा। तो मीम के ऊपर 2 ज़बर, 2 ज़बर तनवीन के बाद हरूफ इख्फ़ा के 15 हरफों में से काफ आया, इसलिए यहाँ पे भी हरूफ इख्फ़ा होगा। तो हम इसको भी नाक में छुपा कर पढ़ेंगे, जैसे किरामन कातिबीन, किरामन कातिबीन, कुन्तु तुराबा, कुन्तु तुराबा। नून साकिन है, उसके बाद ता है, ता जो है हरूफ इख्फ़ा है,
इसलिए इस नून को भी छुपा कर पढ़ेंगे। जैसे कुंतु तुराबा, तो कहने का मतलब ये खुलासा ये है कि यहाँ से यहाँ तक जितने हरूफ है सब के अंदर जो है हुरूफ इख्फा का मश्क कराया गया है। आप यहाँ पर अपने जो है जहन को खोल कर देखें तो आपको मालूम चलेगा कि कहीं पे नून साकिन के बाद दाल दिया है, कहीं पे दो ज़बर तनवीन के बाद फ़ा दिया है, कहीं पे दो ज़ेर तनवीन के बाद काफ दिया है, कहीं पे दो पेश तनवीन के बाद फ़ा दिया है। इसी तरीके से यहाँ पे समझा कर आपको मश्क कराया गया है। हुरूफ इख्फा के बाद इन तमाम हरूफ आएंगे, दो ज़बर नून साकिन, दो ज़ेर नून साकिन, दो पेश नून साकिन के बाद अने ज़बर दो तनवीन, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश और नून साकिन के बाद अगर इस तरीके का कोई हरफ आता है जिसको हम नून को छुपा कर पढ़ेंगे नाक में, जैसे कि मौ दखलहु लिखा हुआ है मन दखलहु, लेकिन हम पढ़ेंगे मौ दखलहु रसूलिन करीमिन नारन ज़ाता किताबुन फीह यौम युनफ़ख़ु मा तग़ा फ़त्हुन क़रीबुन फ़त्हुन क़रीबुन फ़त्हुन नहीं बल्कि फ़त्हुन क़रीबुन मन थक़ुलत अंज़लना शैइन क़दीर। इसी तरीके से तमाम हरूफ को पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह हमको पढ़ना आ जाएगा। और ये चीज़ का याद रखें कि जिस सबक में जिसका बयान हो, जैसे कि तख्ती नंबर 9 के अंदर जो है इजहार का बयान आया था, तो इजहार में जो है वहाँ पे मिसाल दिया गया है, उन तमाम मिसाल में नून को ज़ाहिर करके पढ़ना है। इसी तरीके से तख्ती नंबर 10 हम पढ़ रहे हैं, इसमें इख्फा का बयान आया है, तो इसमें जो है तमाम हरूफ को छुपा कर पढ़ेंगे, यानी नून को तमाम हरूफ के बाद जहाँ भी नून साकिन है, दो ज़बर तनवीन है, तमाम जगहों पर नून को छुपा कर पढ़ेंगे। तो जिस हरफ में जिस चीज़ का बयान हो उसको खूब समझने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको समझ में आ जाएगा। और अगर ये किताब समझ में आ गया तो फिर कुरान शरीफ पढ़ना हमारे लिए और आपके लिए आसान हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनुल जज़ा। अगर किसी तरीके का कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स करके मैसेज करके ज़रूर सवाल का जवाब तलब कर सकते हैं, या कोई गलती हो जाए पढ़ाने में तो आप मैसेज के ज़रिए ज़रूर हमको हमारी इस्लाह कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।